तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं साइट पे जो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे कोई ग्रेड का कंक्रीट है, हाँ M40 का हो गया, हम लोग वहां पे क्या करते हैं LD यूज करते हैं 46D मान लीजिए, ठीक है। अगर बीम है तो वो मान लीजिए कम ग्रेड का है तो वहां पे हम लोग करते हैं 50D। भाई ये जो ग्रेड अलग अलग आता है, 50D इसके लिए, 40D उसके लिए, 46D उसके लिए, ये कहां से होके आता है? ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो लोग बैठा कर दे देते हैं, ये कहां से निकाल के लाते हैं, कैसे निकाल के लाते हैं, वो मैं आज आपको एग्जांपल्स के साथ करके दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा ये चीज समझा दिया था, ठीक है। तो आज मैं जल्दी से स्पीड में बता देता हूं। डेवलपमेंट लेंथ आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, फाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी, ठीक है। ये कहां पे मिलेगा आपको? आईएस कोड देखिएगा 456/2000 में 26.2.1 में चले जाइएगा, ये मिल जाएगा आपको, जिसमें आपका फाई क्या है? नॉमिनल डायमीटर, सिग्मा एस क्या है? स्ट्रेस इन बार, और टाउ बी डी क्या है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, हम लोग जो डेवलपमेंट लेंथ यूज करते हैं वो दो मेंबर में यूज करते हैं। एक होता है टेंशन मेंबर, एक होता है कंप्रेशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर में हमारा आ गया बीम और स्लैब, और कंप्रेशन मेंबर में हमारा आ गया कॉलम। तो टेंशन मेंबर के लिए जो हमारा निकलेगा ना डेवलपमेंट लेंथ, वो अलग निकलेगा, और जो कंप्रेशन मेंबर के लिए निकलेगा वो अलग निकलेगा। तो आईएस कोड 26.2.1 में बोल देता है टेंशन मेंबर के लिए अलग है, कंप्रेशन मेंबर के लिए अलग है। तो ये कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है आपके आईएस कोड में, मैं करके इसको डिटेल में समझाया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। आज मैं सिर्फ कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे जो डाया है ये तो हम लोग को मिल जाता है। सिग्मा एस जो है मेरा स्ट्रेस इन बार। अब स्ट्रेस इन बार क्या है? जो हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील होता है ना, Fe 500, Fe 415, जो 415 है, 500 है, वो सब है मेरा स्ट्रेस इन बार। अब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के लिए ही ये सारा चार्ट बना हुआ है। तो देखिए, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आईएस कोड दो बार में दे देता है, एक होता है प्लेन बार, एक होता है डिफॉर्म बार। तो प्लेन बार तो जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्लेन बार को आपको निकालना होगा, उसके बेसिस पे ही डिफॉर्म बार को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो प्लेन बार के लिए जो ये चार्ट है ना, ये आईएस कोड में आपका दिया हुआ है। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M20 है तो आपका टाउ बीडी यानी कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा? 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5। तो ये है मेरा प्लेन बार के लिए। लेकिन जब डिफॉर्म बार जो हम लोग साइड पे यूज करते हैं, उसके लिए क्या होगा? इसका टोटल 60% आप इंक्रीज कर दोगे, तो 60% इंक्रीज करके ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेरा निकला टेंशन मेंबर के लिए। अब कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या बोलता है ना, कि जो भी टेंशन मेंबर में आपका वैल्यू आया था उसका 25% बढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा आपका कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो प्लेन बार के लिए यहां पे जो है इसका 25% बढ़ा के ये वैल्यू ला दो, और जो मेरा डिफॉर्म बार है यहां पे इसका 25% बढ़ा के ये वैल्यू ला दो, ठीक है। तो ये जिस था जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक बार रिकॉल कर दिया ताकि जो नए हैं उनको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में एक एक चीज, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे उठ के जा रहा है, वो सारा चीज आपको बताया था। वो वीडियो जाके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। या पहले जाके उसको देख लो फिर आके इसको देख लो, बात वही एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लेन बार को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग साइड पे अभी प्लेन बार यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिफॉर्म बार यूज करते हैं ना। तो डिफॉर्म बार को ही सिर्फ रखेंगे हम लोग, डिफॉर्म बार का ही हम लोग को डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू लगेगा। समझ में आ गया? तो सिर्फ डिजाइन बॉन्ड यही रखेंगे, डिफॉर्म बार, और इधर से भी डिफॉर्म बार। हम लोग प्लेन बार को मिटा देंगे, प्लेन बार को मिटा देंगे, ठीक है। और ये सब भी मिटा देते हैं। ये क्यों रखेंगे? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस चाहिए। ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए बाकी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों के लिए निकालेंगे, टेंशन मेंबर के लिए भी निकालेंगे जो कि हमारा बीम स्लैब, और कंप्रेशन मेंबर जो कि हमारा है कॉलम, ठीक है। दोनों के लिए निकालेंगे कि कैसे निकलता है हमारा वो फॉर्मूला, जो 50D हो गया, 42D हो गया। तो लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैंने उसमें स्क्रीनशॉट का भी मौका आप लोग को दिया था कि मैंने जितना बोर्ड पे पढ़ाया था ना वो सारा स्क्रीनशॉट आप ले सको डिटेल में, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब चलिए पहले हम लोग टेंशन के लिए निकाल लेते हैं, यानी बीम और स्लैब के लिए। अलग अलग ग्रेड के लिए, कंक्रीट ग्रेड के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ होता है ना वो अलग होता है। अलग अलग मेरा अगर ये है स्ट्रेस इन बार, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील जो है अगर 415 है तो अलग हो जाएगा, अगर Fe 500 है तो वो अलग हो जाएगा, Fe 600 है तो वो अलग हो जाएगा, डिपेंड करता है हमारे ग्रेड के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बीम और स्लैब हमारे साइड पे हो रहा है वो M30 से हो रहा है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? M30 है। और जो हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं वो स्टील मेरा मान लीजिए Fe 500 है, ठीक है। Fe 500 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज जब हम लोग कॉलम में यूज कर रहे हैं तो कॉलम में हम लोग मान लेते हैं यहां पे जो मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M40 है, और जो मैं स्टील यूज कर रहा हूं स्टील सेम यूज कर रहा हूं Fe 500,
ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल डी। ठीक है, ये एल डी निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। ठीक है, अब डायरेक्ट ये सारा वैल्यू डाल दोगे ना तो ये आपको क्या करेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ दे देगा। लेकिन हम लोग को तो डेवलपमेंट लेंथ नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है डेवलपमेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ डाया, मतलब डी को फिक्स रख देना है। तो मेरा डी क्या है, फाई। अब क्या करेंगे हम लोग, फाई को ना अलग रख देते हैं, मतलब मैं फाई को क्या करता हूं, इधर बाहर रख देता हूं, और बाकी जो यहां पे रहा ना सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी वो यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू अलग कर दिया, ये वैल्यू अलग कर दिया, ताकि जो मेरा फॉर्मूला निकल जाए ना वो 50D 42D वैसे टर्म में निकल जाए। अब वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एस मेरा क्या है, स्ट्रेस इन बार, और स्ट्रेस इन बार क्या है मेरा, जो मेरा ग्रेड ऑफ स्टील है। तो Fe 500 हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो सिग्मा एस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 500 डाल देंगे। 500 डाल दिए। अब 4 तो मेरा कांस्टेंट है, 4 ऐसे ही रहेगा, इनटू टाउ बीडी मेरा क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्टेज। उसी के लिए तो ये चार्ट हम लोग इतना मेहनत करके बनाए थे, जो लास्ट वीडियो में आपको समझाया था पूरा। ठीक है, अब देखिए टाउ बीडी कैसे निकलेगा, ये हम लोग को मिलेगा ग्रेड अप के अनुसार। तो हम लोग कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं, M30 यूज कर रहे हैं ना। तो देखिए M30 के लिए मेरा टाउ बीडी क्या है, M30 के लिए मेरा टाउ बीडी आ जाता है 2.4। तो यहां पे आप लिख दीजिए 2.4, समझ में आ गया, 2.4। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप लोग जानते हो क्या, ये जो Fe 500 है ना, ये 500 का भी, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये जो मेरा टाउ बीडी था मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, इसका भी न्यूटन है, इसका भी यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, वो भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट क्या करेगा, आपस में कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे अब। ठीक है, ये वैल्यू आ गया ये इनटू ये फाई। ठीक है, फाई मतलब डाई ऑफ बार, अगर इसको फाई हटा के मैं डी लिख दूं ना तो बात वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना अपने साइड पे तो कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए 50D है तो 50 इंटू ये क्या है, डाई ऑफ बार है, अगर 25 mm का बार है तो यहाँ 25 लिखते हैं, वही तो मेरा ये फाई है, डाई ऑफ बार। समझ में आ गया। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में। तो इसको अगर मैं अपने झुंझुना में कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। 500 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये आ रहा है आपका 52। मतलब ये कितना दे रहा है, 52 ये आ गया, और 5 का जगह ये आ गया। 5 लिखो या डी लिखो, बात एक ही है। तो अगर हम लोग कॉन्क्रीट यूज करते हैं M30 और स्टील यूज करते हैं Fe 500, तो हम लोग को जो डेवलपमेंट लेंथ यूज करना है वो कितना करना है, 52D करना है। इस तरीके से ये फॉर्मूला से ये निकल के आता है। ठीक है, और भी यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर है, आप लोगों के साइड पे हो सकता है ये थोड़ा कम होगा, देखिएगा। ठीक है, थोड़ा कम हो सकता है, 52 की जगह वो हो सकता है 40 या 45 होगा, वो सेफ्टी फैक्टर है। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, अब हम लोग कंप्रेशन मेंबर एक कॉलम के लिए निकाल लेते हैं, जहां पे मेरा है M40। तो सेम LD का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देते हैं, LD अलग कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा एस बाई 4 टाउ BD, 4 टाउ BD, और यहां पे क्या किए हम लोग, ये 5 जो डाया बार है इसको अलग कर दिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब चलिए वैल्यू डालते हैं, सिग्मा एस मेरा क्या है, स्ट्रेस इन बार मतलब Fe 500 सेम रहेगा, बाई 4 रहेगा, टाउ बीडी मतलब M40 के लिए मेरा देख लीजिए, ये कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या आता है, M40 एंड के लिए है 3.8। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको रिलेशन भी बताने वाला हूं जो इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है तो आपका डेवलपमेंट लेंथ घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ता है तो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, वो सब भी बताऊंगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 बाई 4 इंटू 3.8 इंटू डी कर लो या 5 कर लो, जो भी कर लो। चलिए झुंझुना में इसको कैलकुलेट कीजिए, 500 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.8, ये आ गया आपका 32.89, 33 मान लेते हैं, 33.5 या बोलो 33D जो आपका डेवलपमेंट लेंथ निकलता है। ठीक है, तो हमारा कंप्रेशन मेंबर के लिए देखिए ये कम निकला। अब एक चीज आप गौर कीजिए, इसमें मेरा Fe 500 ही मैंने लिया था ग्रेड ऑफ स्टील, इसमें भी सेम लिया था, लेकिन इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट था मेरा M30, इसमें था M40। तो M30 के लिए वैल्यू ज्यादा आया और M40 के लिए मेरा वैल्यू कम आया, 33D आया। तो इससे क्या समझ में आता है, ग्रेड ऑफ इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट लेंथ। अगर ग्रेड आपका बढ़ता है ना तो डेवलपमेंट लेंथ आपका घटेगा। समझ में आ गया? डेवलपमेंट लेंथ आपका घटेगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तभी तो देखिए यहां पे 30 था तो ये ज्यादा आया, ये ज्यादा हुआ तो ये कम गया। तो ग्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेवलपमेंट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो आपको यूज आ सकता है कभी भी सम्स हुआ या इंटरव्यू पूछा गया तो। अब बात करते हैं हम लोग Fe 500 के बारे में। ठीक है, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील के संग क्या रिलेशन बना हमारा डेवलपमेंट लेंथ का? ग्रेड ऑफ स्टील अगर बढ़ेगा ना तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब एक रीजन मैं आपको बताता हूं, M30 और M40 ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रेड बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? जितना ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट होता है ना, उसका बॉन्डिंग पावर, उसका ग्रिपिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, किसी भी चीज को पकड़ के रखने के लिए, स्लिपेज नहीं होने देगा। तो जब मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हाई हो रहा है तो वो तो ज्यादा स्ट्रेंथ हमको प्रोवाइड करने वाला है, उसका स्लिपेज प्रॉपर्टी, उसका ग्रिपेज प्रॉपर्टी ये सारा बहुत ज्यादा हाई है। तो हम ज्यादा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड क्यों करेंगे जब मेरा कम में ही काम चल जाए? समझ में आ गया? जब एक चीज का पावर बहुत ज्यादा है एक स्टील को पकड़ के रखने में, देखिए अगर मैं इसको पकड़ूं, ये छोटा है, अगर मैं इसको पकड़ूं ऐसे तो ज्यादा पकड़ूंगा तब जाके ये नहीं फिसलेगा, लेकिन इसका पावर अगर बहुत ज्यादा है तो ये थोड़ा सा भी अगर पकड़ेगा ना तो कोई कितना भी इसको खींच ले ये नहीं निकलने वाला। तो वही बात है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज्यादा है तो ये ज्यादा अपना ग्रिप बना के रखेगा, लेकिन वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम जाता है तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा पकड़ के उसको रखना पड़ेगा, डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ये GOC होगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो रिलेशन यहां पे क्या बना ग्रेड ऑफ स्टील के साथ? तो GOS। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट लेंथ। ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ेगा, ग्रेड ऑफ स्टील घटेगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी घटेगा। सीधा दिख रहा है ना, फॉर्मूला में ये ऊपर है, मतलब ये बढ़ रहा है मतलब डेवलपमेंट लेंथ बढ़ रहा है। और सीधा देखो यहां पे नीचे टाउ BD, ये टाउ BD पे डिपेंड करता है, और टाउ BD किस पे डिपेंड करता है? हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा ये नीचे है, मतलब ये जितना बढ़ेगा मैं डेवलपमेंट लेंथ घटता जाएगा। तो इसका अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा फंडा आज आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को जैसे एक काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हम जैसे सिविल इंजीनियर्स भाई जो है ना वो सब सीखे। जो मैं फेस करके प्रॉब्लम फेस करके आया हूं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस करो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है पिछले वाले वीडियो का, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, वो जाके वीडियो जरूर देख लेना। वो देखोगे तो एक्चुअली ही अच्छा होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। IAS कोड को लेके, IAS को पकड़ के पढ़ के मैंने उसमें समझाया था सारा पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।